जैसे देखिए अध्याय 7 में दिया है कि जितना खाओ उतना पकाओ। इस चैप्टर में हमें भोजन से संबंधित बारे में दिया गया है कि भोजन हमें किस तरह करना चाहिए तथा उसको किस तरह दूषित वातावरण से या दूषित वायु से किस तरह बचाना चाहिए। ठीक है, और एक व्यक्ति को कितना भोजन करना चाहिए, भोजन को बर्बाद करने से क्या हानि है तथा बचाने से क्या लाभ है, यानी इसमें भोजन से संबंधित बारे में दिया गया है। तो पढ़कर समझते हैं। विनायक अपने हाथों में समाचार पत्र लेकर अपनी माँ के पास दौड़कर आया और बोला, माँ देखिए अखबार में क्या छपा है, विषाक्त भोजन खाने से 20 लोग बीमार, कई लोगों की हालत चिंताजनक है। माँ झट से विनायक के हाथों से अखबार लेकर पढ़ने लगी। पूरा समाचार इस प्रकार था। शेखपुरा के औरुपनी पोखर मोहल्ले में एक बारात आई थी। बारातियों के स्वागत में कई प्रकार के भोज्य पदार्थ बने थे। सभी बारातियों ने छपकर भोजन किया। भोजन करने के आधे घंटे बाद ही उन्हें उल्टियाँ होने लगी। कुछ लोगों को पेट में मरोड़ उठने लगी। उन्हें पास ही के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि विषाक्त भोजन करने से बारातियों की तबीयत खराब हुई है। खाद्य निरीक्षण के खाद्य पदार्थों की जांच कर बताया कि नकली मिलावटी मसालों, भोजन में स्वाद के लिए रासायनिक पदार्थ के प्रयोग तथा दाल खट्टी हो जाने के कारण भोजन विषाक्त हो गया है, जिसे खाने से बारातियों की हालत गंभीर हो गई। माँ ने समाचार पढ़ने के बाद कहा, अधिक गर्मी से भी भोजन के बासी हो जाने पर खाद्य पदार्थों के स्वाद खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे भोजन खट्टा हो जाता है। ऐसे खराब या संदूषित भोजन खाने से हमें बीमार पड़ने का खतरा बना रहता है। हमें खट्टा या बासी खाना कभी नहीं खानी चाहिए। देखिए इस चैप्टर में दिया गया है कि भोजन को हमें बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे गर्मी का मौसम है तो उसको बहुत देर तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भोजन जो है वह गर्मी के माध्यम से वो खराब हो जाता है तथा बहुत अधिक देर तक रहने के कारण वो बासी हो जाता है, जो भोजन खाने के पश्चात हमारे शरीर में अन्य तरह को रोगों का बढ़ावा देता है। ठीक है, विनायक ने कहा कि माँ हमें पता कैसे चला कि भोजन खराब हो गया है। तो उसकी माँ ने कहा कि भोजन ज़्यादा समय तक बासी पड़ा रहता है या खराब हो जाता है तो उसके रंग और गंध में अंतर आने लगता है। तुम चाहो तो 2-3 तरह के खाद्य पदार्थों को 2-3 दिनों तक रखकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को देख सकते हो। उसकी माँ ने कहा कि यदि इसकी तुम जानकारी लेना चाहते हो कि भोजन खराब हो गया तो उसे हम कैसे पता लगाएं। उस भोजन को 2-3 दिन तक रहकर आसानी से उसके बारे में परीक्षण कर सकते हो। ठीक है, तो परीक्षण 2-3 दिन तक भोजन रखने के बाद उसमें क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन यही आएगा कि उसका रंग जो होगा वह बदला हुआ रहेगा और उसमें बहुत ही दुर्गंध आने लगेगा, जो भोजन किसी भी तरह से खाने योग्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो इस पाठ से संबंधित इसमें कुछ सवाल दिए हैं। आप भी कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर 2-3 दिनों तक रखिए, उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। जैसे भोज्य पदार्थ, यानी भोजन करने वाले जो पदार्थ हैं वह दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पाव रोटी, इसको हम रखेंगे 2-3 दिन तक, तो इसको कैसा परिवर्तन हम मालूम करेंगे। तो देखिए दाल जैसे हैं, तो दाल को हम जब 2-3 दिन तक रखते हैं तो उसका जो रंग होता है वो हल्का भूरा होने लगता है और वो स्वाद में खट्टा होने लगता है तथा महक भी उसकी खट्टा सा महसूस होता है। सब्जी हल्का लाल और भूरा होने लगता है, यानी 2-3 दिन तक इसको छोड़ देने से हल्का लाल और भूरा, और उसके महक या स्वाद जो होता है वह बहुत ही खट्टा होने लगता है। रोटी भी भूरा और लाल होने लगता है, जिसके स्वाद जो है और महक जो है वह खट्टा सा लगता है और दुर्गंध युक्त होता है। चावल भी हल्का भूरा हो जाता है इसको 2-3 दिन तक छोड़ने के पश्चात, और इसका जो महक है वह खट्टा सा मालूम होता है और दुर्गंध युक्त होता है। जैसे पाव रोटी हो गया, तो पाव रोटी हल्का लाल भूरा होता है और ये दुर्गंध युक्त होता है। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए आपने क्या किया लिखिए। तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में, जैसे आप कोई एक खाद्य पदार्थ ले लीजिए, उदाहरण स्वरूप आप सब्जी ले लीजिए, और अब सब्जी में क्या परिवर्तन आया उस परिवर्तन के बारे में यहाँ लिखिए, क्या क्या परिवर्तन आया। तो जैसे देखिए हल्का भूरा हो गया और लाल हो गया और इसके स्वाद जो है वह या महक है वह खट्टा हो गया। ठीक है, तो अपने मर्जी से मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि इस तालिका में से मैंने दाल को परीक्षण किया। दाल को 3 दिन तक रखने से इसमें दाल का रंग हल्का भूरा तथा लाल होना दिखाई दिया तथा इसके महक में भी परिवर्तन हुआ। 3 दिन तक रखे हुए दाल से महान दुर्गंध तथा खटापन का गंध आ रहा था।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनायक ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि लोग बासी खाना क्यों फेंक देते हैं, इससे तो पैसे और स्वास्थ्य दोनों की बर्बादी होती है। माँ बोली, हाँ, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत बड़ी आबादी को दोनों समय भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वहाँ खाना खराब होना या बर्बाद करना एक तरह का अपराध है। खराब भोजन हमारे लिए वो अनुपयोगी हो जाता है। शादी विवाह भोजन भंडारे में तो और भी ज़्यादा भोजन की बर्बादी होती है। विनायक ने कहा, तब तो माँ, हमें हमेशा ताज़ा भोजन ही करना चाहिए तथा जितना खाना खा सके उतना ही खाना बनाना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसमें प्रश्न दिया है कि क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? एक सप्ताह तक लगातार देखिए और लिखिए कौन कौन सा खाद्य पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जा रहा है। तो इसे आसानी से आप परीक्षण करके इसमें चार्ट में लिख सकते हैं कि खाना आपके घर में भी खाना बचा खाना बासी फेंका जाता है, एक सप्ताह तक लगातार देखिए। तो देखकर जो इसमें आप दिन का नाम लिख लीजिए और इसमें खाद्य पदार्थ लिख लीजिए, जैसे दाल रोटी चावल सब्जी कुछ भी हो गया, और कितनी मात्रा में फेंका जाता है उसको लिख लीजिए और लिखकर इसमें अपनी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल दिए हैं, खाना फेंके जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। विचार कर लिखिए कि फेंके गए खाने से कितने लोगों को पेट भरा जा सकता था। आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहे तो क्या होगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। देखिए, समझते हैं खाना फेंके जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो खाना फेंके जाने के जो कारण हैं वह इस प्रकार हैं कि खाना बच जाने के कारण फेंके जा सकते हैं, खाना छोड़ देने पर बासी हो जाने के कारण, सदस्य में किसी व्यक्ति द्वारा खाना न खाने के कारण खाना बच जाते हैं जिसके कारण उसे फेंकना पड़ता है, खाना अच्छा न पकने के कारण बहुत सी खाना बच जाते हैं जिसको कारण उसे फेंकना पड़ता है, तथा स्वादिष्ट भोजन न होने के कारण फेंका जा सकता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे खाना फेंका जा सकता है। ठीक है, आगे सवाल दिया है, विचार कर लिखिए कि फेंके गए खाने से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। तो फेंके गए भोजन से कम 1 से 2 आदमी का पेट भरा जा सकता था। ठीक है, आगे सवाल दिया है कि आपस में चर्चा कर लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहे तो क्या होगा। अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहे तो अन्न की कमी आ सकती है और उस व्यक्ति को जो भोजन बर्बाद करता है उसे भी भूखमरी की समस्या झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। विनायक ने पूछा कि माँ, खाने को बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है। माँ बोली, हमें अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, खाना के बर्बाद होने से कैसे बचाया जा सकता है, तो उसकी माँ बोली कि हम अनावश्यक या अधिक भोजन बनाने से परहेज करना चाहिए, जितना भोजन कर सकते हैं उतना ही भोजन बनाना चाहिए। खाना फिर भी बच जाए तो उसे ठंडी जगह या फ्रिज में रखना चाहिए, जिससे आसानी से भोजन को हम बचा सकते हैं, यानी फेंकने से उसे बचाया जा सकता है। विनायक ने फिर पूछा कि माँ, अगर लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित रखना हो तो क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि माँ ने कहा कि लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उसमें से पानी का अंश निकाल देना चाहिए। जो भोजन में जो पानी का अंश होता है उस अंश को निकाल देना चाहिए। जैसे अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अब जब उसमें पानी जो होंगे वो पानी के चलते वह खाना सड़ने गलने लगता है और वह बदबूदार होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें उससे भोजन से पानी का अंश निकालने के लिए कहा गया है, जिससे वह खाना अधिक देर तक टिक सके या बच सके। आप भी पता करें कि आपके घर में किस तरह के खाद्य पदार्थ कैसे संरक्षित किए जाते हैं। चलिए समझते हैं इसको। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर तथा उसे अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है। खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक व तेल का मात्रा कम करके भी उसे देर तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन को संरक्षित रखने के लिए दूषित स्थानों से भी बचाना होता है ताकि भोजन अधिक देर तक ठहर सके। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे दिया है कि कम अवधि तक संरक्षित खाने रहने वाले खाद्य पदार्थ। जैसे देखिए क्रम संख्या दिया है, खाद्य पदार्थ कम अवधि तक संरक्षित रखने वाले, यानी कम समय तक जो रखे जाते वाले भोजन हैं जो खाने वाले हैं वह कौन कौन से हैं। तो जैसे देखिए खाद्य पदार्थ में हम लिखे हैं पका भोजन चावल, यह 7 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे तक मैक्सिमम रह सकते हैं। यह कैसे रख सकते हैं, इसकी तरीका क्या है, तो सुरक्षित बर्तनों में रखकर इसे 7 से 8 या 8 से 10 घंटे तक रखा जा सकता है। दाल और रोटी,
दाल रोटी कितने समय तक रहता है? तो 6 से 8 घंटे या 8 से 10 घंटे तक मैक्सिमम रह सकता है। इसको बचाने के लिए फ्रिज या हॉट केस में रखा जा सकता है, जो आसानी से समय तक इतने समय तक रह सकता है। जैसे सब्जी हो गया, तो सब्जी 7 से 8 या 8 से 10 घंटे तक मैक्सिमम रह सकता है। इसको फ्रिज में रखकर आसानी से देर तक इसे रख सकते हैं। जैसे दूध से बनी खीर या दूध से बनी और भी जैसे भोज्य खाद्य पदार्थ 6 से 8 घंटे तक रह सकते हैं। इसको लंबे समय तक, इसे भी 2-3 घंटे तक रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए तरीका जो है वह फ्रिज में रखकर, यानी फ्रिज में रखकर इसे हम 80 तक रख सकते हैं। आगे दिया है कि लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो खाद्य पदार्थ जैसे देखिए यहाँ हम शहद लिखे हैं, कितने समय तक रह सकता है? तो 1-2 वर्षों तक, और इसे भी अधिक वर्षों तक यह रखा जा सकता है। जैसे इसको तरीका क्या है? तो डब्बे में रखकर, इसको डब्बे में रखकर 1 से 2 वर्षों तक या इसे भी अधिक वर्षों तक आसानी से रख सकते हैं। अचार हो गया, तो अचार जो है वह 1 वर्षों तक, 1 या 1.5 वर्षों तक, मैक्सिमम 1.5 वर्षों तक इसे रख सकते हैं। इसे धूप में सुखाकर, जब यह ख़राब होने लगे तो इसे धूप में सुखाकर और इसको डब्बे में रखकर। मुरब्बा जैसे हो गया, तो मुरब्बा 1 वर्षों तक या मैक्सिमम 1.5 वर्षों तक रह सकता है। इसको तरीका क्या है? तो धूप में सुखाकर और डब्बे में रखकर। ड्राई फ्रूट्स जैसे हो गया, यह कई वर्षों तक रह सकता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू हो गया और ये पिस्ता हो गया, बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कई वर्षों तक रह सकते हैं। इसे धूप में सुखाकर और डब्बे में रखकर आसानी से रखा जा सकता है। आगे सवाल दिया है कि भोजन को संरक्षित रखने के क्या क्या लाभ हैं, लिखिए। तो भोजन को संरक्षित रखने के लिए जो यहाँ पे लाभ हैं, और भोजन को संरक्षित रखने से उसे बासी होने से बचाया जा सकता है तथा वह भोजन विषाक्त नहीं होता है। भोजन संरक्षित रखने से वह दूषित नहीं होता है, जिसे उसे फेंकने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहीं तक हमारा चैप्टर था। ठीक है।